अब जो लोग हैं वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर उथल-पुथल और अर्थव्यवस्था के अंदर जो ग्राफ नीचे जाएगा या हलचल देखी गई है या फिर ऐसे कहें कि स्थिरता उस अर्थव्यवस्था में नहीं है, उसका कारण सरकार खुद है। और नेपाल के अंदर सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हाँ, बढ़ तो रही है अर्थव्यवस्था, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जिस परसेंटाइल रेट से बढ़नी चाहिए उससे नहीं बढ़ रही। दूसरी बड़ी बात कि स्थिर नहीं रह रही अर्थव्यवस्था, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी अर्थव्यवस्था स्थिर रहनी चाहिए तो अच्छा कार्य होगा, स्थिरता से ऊपर बढ़नी चाहिए तो और अच्छा कार्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पे लोगों का मानना है कि सरकार को जाता है, सरकार की खामियों को जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों का मानना है कि अगर सरकार पैसा नहीं देती है तो अर्थव्यवस्था व्यवहार नहीं हो पाती है। और आपको मैंने पहले भी बताया था, लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि लोगों के पास पैसा है लेकिन उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो सर्कुलर नहीं हो रहा पैसा। तो उसका यही कारण है। इस वीडियो में उसका कारण स्पष्ट रूप से पता चलेगा। हितधारक हैं, उन्होंने कहा कि लंबे समय से सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बनाए गए दायित्वों के अनुसार राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और अर्थव्यवस्था टिकाऊ नहीं हो पा रही है। उनका निष्कर्ष यह है कि आर्थिक गतिविधि मजबूत नहीं इसलिए होती है क्योंकि सरकार अपने दायित्व नहीं निभा रही है, जबकि विश्व अर्थव्यवस्था दबाव में है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे, जब विश्व अर्थव्यवस्था दबाव में होती है तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दिखाई देते हैं असर से, और सरकार द्वारा लिए गए दायित्वों का भुगतान न करने के कारण भी आर्थिक गतिविधियां पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये भी हम जानते हैं। हितधारकों का ये लंबे समय का जो हम कह सकते हैं कि इंतजार है वो पूरा होने को नहीं है। प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्शन ने ये भी कहा है कि सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन इस कदर खो दिया है कि स्वास्थ्य बीमा हो इसका भुगतान नहीं किया, सरकार ने कोरोना बीमा है उसका करीब 11 अरब रुपए भुगतान नहीं किया, लगभग 2 बिलियन कृषि बीमा या सब्सिडी का भुगतान नहीं किया। प्रोजेक्शन ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में भी 50 मिलियन का भुगतान नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि हर क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण सब्सिडी में लगभग 13 बिलियन पर रोक लगा दी गई। सीमेंट सहित कुछ वस्तुओं के निर्यात के लिए सब्सिडी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो जो चीज़ है वो आपको समझ में आ रही है। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के महासचिव अशोक खड़क का कहना है कि सरकार को तुरंत भुगतान करना चाहिए। राशि अपने दायित्वों के कारण और अर्थव्यवस्था के नकदी प्रवाह के चक्र की गतिशीलता बनाती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर तेजी आती है। और इससे पहले भी हमने देखा है एक वीडियो में जिसमें एयरटेल ने एक दिन नेट को बंद कर दिया था, जिसमें कंपनी ने कहा था कि सरकार भुगतान नहीं कर रही, जो सब्सिडीज होती हैं उसके द्वारा जो दिया जाता है उसके अंदर, क्योंकि ये फैसला सरकार का था कि उन रूरल एरियाज़ के अंदर जो नेट है वो फ्री में प्रोवाइड करवाया जाए। तो उसका हम कैसे भुगतान कर सकते हैं? कहीं ना कहीं कंपनी की भी ये बात सही है। दूसरी ओर एयरटेल ने कहा कि हमें तो भुगतान कीजिए, हमने कोई फ्री नहीं किया, तो उनकी भी बात सही है। तो बात वहीं पे पड़ जाती है कि आपने भुगतान नहीं किया, जिसकी बदौलत अब लोग परेशानी में भी हैं और आपकी अर्थव्यवस्था का संकट भी मंडरा रहा है। दोस्तों, सरकार को क्या सही कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिले।